ग्वालियर में हुए अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को लेकर उद्यमियों में खासा उत्साह है। समिट में दूर दराज से आए उद्यमियों ने मोहन सरकार की इस पहल को नेक बताया। सिंगल विंडो के जरिए उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में हुए इन्वेस्टर मीट के सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। तो वहीं MPIDC और उनसे जुड़े विभाग के अफसरों ने कहा कि सरकार के साथ उद्यमियों का तालमेल ही उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ एक बड़ा मॉडल तैयार होगा। हम लोग यहाँ टेक ग्रोथ में जो ग्वालियर में लगा हुआ है उसको एग्जीबिटर है और गवर्नमेंट ऑफिसर है। हम अपनी जो सरकार की पॉलिसी है, चाहे वो डॉन पॉलिसी हो, सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो या GCC पॉलिसी हो और ITS ESDM पॉलिसी है, उसके बारे में उद्योगपतियों को और आम जन को बता रहे हैं कि सरकार की ये इंसेंटिव है। अगर उद्योग लगते हैं मध्य प्रदेश में तो उसके लिए सरकार हर तरह से निवेशकों का के साथ है। निवेशकों को हम सब तरह से मदद करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग हैं, सरकार का चेहरा होते हैं, चेहरा अच्छा जाएगा तो इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको क्या ट्रेनिंग दी गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास आए? बेशक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत ही सार्थक है, अथक प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वो हर एक रीजन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए आ रहे हैं। पिछले 27 अगस्त 24 को यहीं ग्वालियर में एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे और हम लोगों ने लगातार, चाहे वो 27 अप्रैल 25 की बात हो, इंदौर में BCC में हमने बहुत बड़ा इवेंट किया था, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया था। मैं फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और बहुत अच्छी पहल है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए इंडस्ट्री लगना, इतना इन्वेस्टमेंट होना यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो युवा हैं उनको जो विज़न है उनका कहीं ना कहीं बढ़ने के लिए आगे लोग सोचते हैं क्या करें एंटरप्रेन्योरशिप में या कई नई नई चीज फैक्ट्रीज लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे सेशन भी चल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं भी ग्वालियर से हूँ और जो है इंडस्ट्रियल सप्लायर हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल न्यूमेटिक्स में डील करता हूँ। जो कंपनियों की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हम लोग वो हैं, सप्लायर हैं। कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? कितना बेरोजगारी को देखते हुए देखा जाए तो अब थोड़ी सी बेरोजगारी ऐसा लग रहा है कि अब भू दरा पे कम होती जाएगी और लोगों को निवेश के भी अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी भी घटेगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, उद्योग के लिए बढ़िया था। क्या लगता है आपको? कितना नहीं, उद्योग को निवेश अच्छा होगा इसमें। किस आपका कौन सा उद्योग है? क्या मेरा फूड प्रोडक्ट का है काम है मेरा, और मेरा यूनिट महाराष्ट्र में माकलेदी कोटे के नाम से है। और सरकार का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? एकल विंडो आज के हिसाब से तो काफी अच्छा लग रहा है। एकल विंडो चार की बात हो रही थी, पहले बहुत सारा होता था, पहले से तो कम हुआ, काफी कम हुआ। अच्छा, पैसे ही देने पड़ते हैं कम, मतलब एक सहूलत है, काफी सहूलत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है ग्वालियर के लिए। अगर निवेश होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, नए नए उद्योग लगेंगे, नए नए रोजगार में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। इससे हमने भी अपनी यहाँ स्टॉल लगाई है। खादी का राष्ट्रीय ध्वज हम लोग बनाते हैं, सरसों का तेल है, जो 3-4 प्रोडक्ट लगाए, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सरकार का कितना समर्थन आप? हमारा तो बहुत पुराना काम 1930 का काम है, जमा की बात कर रहा हूँ। सरकार का है, समर्थन है पूरा। ये कहा जा रहा था कि सरकार पहले भ्रष्टाचार बहुत था, लेकिन अब एकल विंडो हो गई तो नहीं, समर्थन है, सरकार का समर्थन है पूरा। मतलब ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अद्भुत और सहयोग की बात है जो ग्वालियर में इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो एक रोजगार और सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने का काम करता है। और इसकी प्रकृति दिनों दिन यानी बोलते हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। और जहाँ यानी विषम परिस्थितियों में मध्य प्रदेश संचरण कर रहा था, आज वो एक आधारशिला पे खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया राजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट, और जैसा पिछले 2 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल में कई इंडस्ट्री का शुभारंभ हुआ, कई मालनपुर क्षेत्र में भी पहले से काफी विकास हुआ है, तो हम बहुत अच्छा विकास देख रहे हैं। पहले अभी किया था कि भ्रष्टाचार बहुत था, सिंगल विंडो नहीं थी, तो अब क्या लगता है कि अधिकारी, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सपोर्टिंग है इसमें? बहुत सपोर्टिंग है, पहले से काफी जो चीजें पेनिट्रेट में आजकल पारदर्शिता बढ़ गई है, तो जिससे क्या पहले जो भ्रष्टाचार होता था वो अब मुकाबले में बहुत ही ना के बराबर है और बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन यहाँ पर किया गया। आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है, ये सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं
बाबई औद्योगिक पार्क नवदापुरम से लोग आए हैं, कुछ लोग उज्जैन से आए हैं, कुछ लोग बाबई चरण से, कई जगह से लोग यहाँ पर, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आके प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कैसे देखते हैं, कई समिट यहाँ पर हुई हैं, कई इन्वेस्टर मीट यहाँ पर हुई हैं, आज ग्वालियर में हुई है, कैसे देखते हैं इस पूरे जो कार्यक्रम है? अभी अमित शाह जी आके गए हैं। जी, ये बहुत अच्छा कहते हैं इनिशिएटिव है अपने स्टेट गवर्नमेंट का, और हमने तो नोट किया कि पिछले 2 सालों में सरकार ने बहुत कुछ परिवर्तन लाया है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बना के रख दिया है मध्य प्रदेश को। पहले मध्य प्रदेश जहाँ एक पिछड़ा राज्य और पिछड़े उसमें काउंट किया जाता था कि आर्थिक रूप से कोई उन्नति नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की योजनाएं भी बहुत आकर्षक हैं और पूरे भारत के इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैम आप कैसे देखते हैं, आप महिला सशक्तिकरण के बारे में भी मध्य प्रदेश बड़ा अग्रणी है, आप चूंकि यहाँ मंच पे बैठे हैं, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको ये समिट कैसी, किस दिशा में प्रदेश को लेके जा रही है? ये बहुत अच्छा एक मध्य प्रदेश के लिए उन्नति करने का एक बहुत अच्छा एक साधन ढूंढ रही है, जिसमें बहुत मतलब वर्सेटाइल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसमें महिला सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, तो हमारी मध्य प्रदेश की अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो ये बहुत अच्छी समिट थी और ग्वालियर में हुई है। हम भोपाल से आए हैं, तो इस बार हमें ग्वालियर भी आने का मौका मिला। कहाँ से आए हैं आप? सर ये बदनावर झील फैक्ट्री। कैसे देखते हैं जो आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। क्या है आपका ये? सर ये जीनवेयर रेन वेयर कंपनी है। यहाँ पे जैसे कि रेनकोट वगैरह और जैकेट वगैरह ये सब बनाया जाता है। जी सर, ये टोटल 110 एकड़ का हमारा प्लांट है। इसमें करीबन अभी हम 12,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये सब एक ही कैंपस में सारी मूलभूत व्यवस्था हो, इस वजह से यहीं पे सारे वर्कर्स और स्टाफ के लिए रहने की सुविधा। ये यहाँ पर देखिए कुछ अधिकारी भी, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी अब जानने की कोशिश करते हैं और कितना सहयोग मध्य प्रदेश सरकार, जो उद्योगपति आए हैं या जो इंडस्ट्री लगा रहा है, उन्हें देते हैं। सर कैसे देखते हैं आप, शासकीय अधिकारी हैं और ये बहुत दूर दराज से लोग आके स्टॉल इन्होंने लगाया हुआ है। पहले कहते थे कि बड़ा बीमारू राज्य हुआ करता था, क्योंकि आप वर्तमान में कार्यरत हैं, एक शासकीय पद पे है। कैसे देखते हैं पूरे जो आज इस समिट को? सर इस साल अगर आप देखें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इतनी सारी जो ग्रेट कॉन्क्लेव्स हो रही हैं, मतलब शेरडोल जैसी जगह में भी हो रही है, रीवा, जबलपुर, तो एज अ इन्वेस्टमेंट एमपी को हम ग्लोबल लेके जा रहे हैं। मतलब हमारे माननीय सर मोहन यादव जी जर्मनी तक जाके अपने एमपी को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा एमपी में तभी रोजगार बढ़ेगा, तो ओवरऑल पूरे प्रदेश का इससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। फील गुड फील कर रहे हैं आप अधिकारी लोग? बहुत, मतलब एमपी भी अब देखा जाए तो टीयर 2 सिटीज में फोकस ज्यादा है कंपनीज का इन्वेस्टमेंट में, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। इसके बाद अब लोग देख रहे हैं कि हम एमपी में इन्वेस्टमेंट करें। सर कैसे देखते हैं आज इस समिट को? ये समिट बहुत ही अच्छा है और बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये पूरा आयोजित किया गया है, जिससे कि इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट भी होगा और काफी लोकल लोगों को रोजगार भी बहुत अच्छा मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम किया गया है, अगर कहें अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। लोग मध्य प्रदेश से बाहर जाते थे, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे काम करने के लिए हो, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है। अब मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं? अब एक साल से बराबर इन्वेस्टर मीट यहाँ पर पूरे प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश को मेजर इन्वेस्टमेंट हब के रूप में देखा जा रहा है, मेजर इंडस्ट्रियल हब के रूप में देखा जा रहा है। और जो सीएम साहब ने जगह जगह कार्यक्रम कराए हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके इन्वेस्टमेंट मीट कराए हैं, तो वो बेसिकली पहले तो क्या सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में होते थे बाकी गवर्नमेंट के समय। अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग सिटीज में भी आयोजन किया इसका। पहले इंदौर में किया था, कभी कोई और भी जिलों में किया था, और अब ग्वालियर में किया है। तो इससे क्या होता है कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब बाहर के लोग अगर ग्वालियर आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए, तो वो देखते हैं कि ग्वालियर भी इतना अच्छा सक्षम शहर है, यहाँ पर भी हम इसके आसपास भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। आपकी सोच? जी, मेरा नाम फैजान जावेद है, मैं गौतम सोलर से हूँ और हम लोग यहाँ पे ग्रीन एनर्जी में काफ़ी काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट। कैसे देखते हैं आप? कई जगह इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बराबर बढ़ावा कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आइए और हमारे यहाँ बैठिए, लगाइए, सिंगल विंडो कर दी। जी, काफ़ी सिंगल विंडो से काफ़ी लोगों को आसानी हुई है। सब एक ही जगह से सारी सुविधाएं मिल रही हैं उनको कि जहाँ पे भी उन्हें इन्वेस्ट करना है। हाँ, काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे वे में जा रही है और काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर भी रहे हैं इसी वजह से।
जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है और पूरे प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट की गई है, उससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि एक जगह नहीं, अगर एक जगह किसी इंदौर या भोपाल को कर देते तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये होती कि लोग फिर वहीं जाते। लेकिन अब पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इन्वेस्टर मीट हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। बेस अगर तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर बिल्डिंग जो है वो काफी अच्छी खड़ी होती है। यही वजह है कि डॉक्टर मोहन यादव जो बेस तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को काफी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा और यहाँ जो इन्वेस्टर्स मीट ये सबमिट की जा रही है या आयोजित की जा रही है उससे कहीं लाभ बनने की संभावना भी बन रही है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।